मुजरिम कौन, लड़का या लड़की? चांद रात का किस्सा। ये एक सच्चा वाकया है और ये मेरे दोस्त हैं। चांद रात को मेरी ड्यूटी हैदराबाद के मसरूफ तरीन बाजार में लगी थी। अपना फरीज़ा अदा करने के लिए जब मैं अपनी ड्यूटी की जगह पर पहुंचा तो वहां मौजूद रौनकें और रंगीनियां देखकर दंग रह गया। सिन्फ़े नाजुक के कुदरती हुस्न को दोबाला से चार बाला करने वाले ब्यूटी पार्लर के कारीगरों ने क्या खूब मेहनत की थी। बाजार में आने जाने वाली ख़वातीन और नौ उम्र लड़कियां नित नए मलबूसात में हूरों के मिसल लग रही थीं। चंद लम्हों के लिए तो मैं दम बखुद होकर रह गया, फिर कुछ होश संभाल कर अपनी नशिस्त संभाली। बाजार में रश इस कदर था कि कंधे से कंधा नहीं छल रहा था, बल्कि लोग एक दूसरे से घुसते हुए बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। सबसे ज्यादा रश चौड़ियों, मेहंदी के स्टालों और जूतों की दुकानों पर था। कुछ ख़वातीन और लड़कियां मेहंदी के स्टाल पर बैठे 5 लड़कों से हाथों पर मेहंदी के बेहतरीन डिज़ाइन बनवाने में मसरूफ़ थीं और कुछ अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थीं। मेहंदी का स्टॉल करीब होने की वजह से वहां होने वाली तमाम सरगर्मियां मेरे सामने थीं, या यूं कहा जाए कि तकदीर ने मुझे ये सब नोट करने के लिए ही वहां बिठाया था। तकरीबन आधे घंटे से एक लड़की अपने हाथ की पुश्त पर मेहंदी का डिज़ाइन बनवाने में मसरूफ़ थी। जब उसके हाथ की हथेली फ्रंट पर डिज़ाइन बनाने की बारी आई तो डिज़ाइन बनाने वाले लड़के ने उसका हाथ अपनी टांग पर पूंछने के अंदाज में 2-3 मरतबा घुमाया। मेरे हिसाब से इसका ये अमल हाथ पर मौजूद पसीना पूंछने की कोशिश थी, और उसी दौरान उसने लड़की के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर वो लड़की भड़क उठी। ये क्या कर रहे हो? लड़की ने शदीद गुस्से की कैफियत में ये सवाल किया। बाजी, पसीना था आपके हाथ पर, वो साफ किया। लड़के ने हालात का अंदाज़ा लगाते ही फौरन जवाब दिया। पसीना साफ करना था तो टिश्यू से करते, ये क्या घटिया हरकत की। बाजी, जल्दी में याद नहीं रहा, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। लड़के का लहजा आजज़ाना हो गया। फिर ये बात जंगल की आग की तरह वहां मौजूद लोगों में फैल गई और उस लड़की के पहरेदार भी आ गए। आओ देखा न ताओ, इस लड़के का गिरबान पकड़ लिया गया। यहां तुम दुकान चलाने बैठे हो या लड़कियों को छेड़ने के लिए? इस जैसे हजारों जुमले लड़के पर किसे जा रहे थे। अब जाहिर है इस झगड़े को ख़त्म करने की जिम्मेदारी मुझ पर थी, तो मुझे उनके बीच में जाना पड़ा। क्या मसला है? छोड़ो उसे, मैंने पुलिस वालों का रिवायती जुमला दोहराया। सर, उसने मेरी बहन के साथ छेड़खानी की है, उसे गिरफ्तार करें, लड़की की तरफ से बोलने वाले ने अपना रिश्ता बताते हुए कहा। चलो भाई, ये माफ़ी मांग रहा है, अब छोड़ो उसे और जाओ, मैंने मसले को ख़त्म करने के लिए कहा। ये क्या तरीका है? माफ़ी मांग ली तो क्या उसका गुनाह ख़त्म हो गया, या आप उनसे रिश्वत लेकर उनकी ही तरफदारी कर रहे हैं? लड़की के भाई का सारा गुस्सा अब मुझ पर मुंतकिल हो गया। ऐसे इल्ज़ाम पर मैं शुरू से ही बहुत जल्दी मुश्ताइल हो जाता हूं कि आप रिश्वत लेकर बैठे हैं। एक जिनाटेदार थप्पड़ लड़की के भाई के चेहरे पर पड़ा और मेरा टेम्परेचर हाई हो गया। मेरे थप्पड़ से वो ज़मीन पर बैठ गया था। मैंने कॉलर से खींचकर उसे उठाया और पूछा, किस जुर्म में उसे गिरफ्तार करूं? इस जुर्म में कि तुम्हारी बहन खुले गले वाली कमीज पहने अपने खदोखाल जाहिर किए गुज़िश्ता आधे घंटे से एक नामहरम के सामने बैठकर उसके घुटने पर हाथ रखे मेहंदी लगवा रही है? या इस जुर्म में कि तुम्हारी बहन की झुकी हुई गर्दन से इसका जिस्म नजर आ रहा है, जिसे आधे घंटे में तुम्हारी बहन ने एक बार भी ढांपने की कोशिश नहीं की? या इस जुर्म में कि तुम्हारी इज्जतदार बहन एक नामहरम के सामने बैठकर मोबाइल पर अपने महबूब से प्यार मोहब्बत की बातें कर रही है? बेशक इस्लाम औरतों की इज्जत करना सिखाता है, लेकिन हर बार सिर्फ मर्द ही गुनाहगार नहीं होता। अब मेरा यही सवाल तमाम गैरतमंद भाइयों, शौहरों और बापों से भी है कि मैं इस लड़के को किस जुर्म में गिरफ्तार करूं?